Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो. Thank you, Lord Jesus. स्तुति हो, स्तुति हो. धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो. Thank you, Lord Jesus. स्तुति हो, स्तुति हो. Thank you, Lord. Hallelujah. स्तुति हो, स्तुति हो. Thank you, Lord Jesus. Glory to God Jesus. हालेलुया. स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो. स्तुति हो, स्तुति हो. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू. स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड. स्तुति हो, स्तुति हो. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. स्तुति हो, महिमा महिमा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थोड़ा वेट करते हैं ताकि लोग जुड़ जाए. और जो विषय जिस विषय पे हम लोग कल बात करने वाले थे, कुछ नेटवर्क्स का कुछ इशू हो गया था. नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था. तो हम लोग आज उस विषय पे आज मनन करेंगे. तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. 2 या 3 मिनट थोड़ा वेट करते ताकि लोग जुड़ जाए. फिर हम उस वचन को आगे लेंगे जो प्रभु ने मेरे मन में डाला था, जिसके कारण बहुत अच्छा विषय है. और बहुत प्रॉब्लम भी आया नेटवर्क का, तो इसलिए मैंने आज 7 बजे चालू किया ताकि लोग जुड़ जाए. थैंक यू लॉर्ड जीसस. ग्लोरी टू गॉड जीसस. स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो. थैंक यू लॉर्ड जीसस. स्तुति हो, स्तुति, स्तुति. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू. और 2 मिनट और है, फिर हम चालू करते करेक्ट 7 बजे. थैंक यू लॉर्ड. स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो. लोग जुड़ रहे हैं. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ओके ओके. स्तुति, स्तुति. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड. स्तुति, स्तुति और स्तुति. महिमा, महिमा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. स्तुति और स्तुति. महिमा, महिमा हो. ओके. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड. चलिए मैं चालू करता हूँ. मेरी आवाज़ पास्टर जी आपका स्वागत है. मेरी आवाज़ आप तक एकदम साफ पहुँच रही है? प्लीज़ कमेंट करके डालें यस या नो. मेरी आवाज़ एकदम आप तक पहुँच रही है? थैंक यू लॉर्ड जीसस. ओके पास्टर जी. मैं अमन दुग्गल आप सभी का फेसबुक लाइव पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो प्रभु के दास हैं, मेरे भाइयों बहनों को मैं सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं. आप सबको शालोम. और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक ठाक है. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया है, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद. और परमेश्वर का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिस परमेश्वर ने ये वक्त हमारी ज़िंदगी में दिया, ये वक्त एक समय परमेश्वर ने हमें दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. और मेरे मन में एक विषय था और कल नेटवर्क का बहुत इशू था और मुझे बहुत लोगों ने मैसेज भी किए, कॉल भी कर रहे थे, क्या हो गया, क्यों नहीं लाइव आ पाए, प्रॉब्लम क्या होगा. कल मोबाइल में अचानक नेटवर्क चले गए. दोनों मोबाइल मेरे पास, दोनों अच्छे मोबाइल हैं, दोनों पे लाइव आता हूँ. तो दोनों का मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था. तो अभी मैंने वाईफाई भी जोड़ के रखा हुआ कनेक्शन मोबाइल से और नेट का भी, तो कोई इशू नहीं है. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो. तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे परसों रात को जब मैं एक विषय का प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया एक समय के बारे में.
आज हम लोग सभी जानते हैं, आज भारत के हालात परिस्थिति बहुत बुरे हैं और लाखों करोड़ों के जो लोग हैं, 130 करोड़ की आबादी में प्रभु के भी लोग हैं, अन्य और भी लोग हैं। आज 130 करोड़ लोगों की संख्या भारत देश में है। ये लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि कब ये समय आएगा, कब ये वायरस जाएगा, कब हम लोग पहले के समान जी पाएंगे, कब हम पहले के समान घूम फिर सकते हैं, कब हम पहले के समान सब कुछ ठीक हो सकता है। बहुत लोगों का सवाल है, यहाँ तक कि मुझे 2-3 बार कॉल भी आते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि भाई ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये वायरस कब तक चलेगा, ये वायरस कब तक जाएगा। और मेरे पास एक ही सवाल है कि प्रभु अपने समय पर इसे भगाएगा। हर एक बीमारी को प्रभु अपने समय पर दूर करेगा। हम कितनी ताकत लगा लें, कितना प्रयत्न कर ले, कितनी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, प्रभु तो अपने समय पे काम करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? लूका की किताब में ऐसा लिखा है, तो नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना। पहला लूका 18 के पहले पद में लिखा है। हमारा काम है सिर्फ हमें प्रार्थना करते रहना और हियाब नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं उस समय के बारे में हम लोग देखेंगे कि समय कितने बुरे हैं और हम इन समय में हमें क्या करना है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर एक चीज़ का एक समय है और हर एक समय के अनुसार परमेश्वर काम करेगा। हमारी ताकत, हमारे विचार, हमारे सोच, इसके अनुसार परमेश्वर काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है ईसाया की किताब में कि मनुष्य के विचार मेरे विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत फ़र्क है परमेश्वर में, हमारे विचारों में। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे सवाल का एक जवाब हमें मिलेगा कि प्रभु नियुक्त समय पर काम करेगा। एक समय है, ये जो बीमारी महामारी जो लगातार फैल रही है, जिसके केस लगातार बढ़ रहे हैं और मसीह लोग भी है और अन्य और भी लोग हैं, बहुत सारे परेशान हैं, परिवार परेशान है, काम लेकर, पैसों को लेकर बहुत सारी तंगी से इंसान परेशान तो हैं। पर मैं आज आपको मैं परसों रात के 12-12:30 बजे मेरे बेडरूम में भी पढ़ रहा था इस वचन को, तब मैंने एक चीज़ कॉमन देखी कि हर एक चीज़ का एक समय है। और इसलिए जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, इसलिए मैंने डाला गॉड टाइम, परमेश्वर का टाइम है। जब परमेश्वर का टाइम आएगा तो परमेश्वर सारे हालात परिस्थिति को ठीक करेगा। अभी आप बोलोगे भाई परमेश्वर का टाइम नहीं आया। मेरे भाई मेरी बहनों, परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। हर एक चीज़ का एक समय होता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए मेरे साथ। यदि आप अपने बाइबल लेकर बैठे हैं तो मैं आपके सामने एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ, मेरे साथ निकाल लेंगे। पहला पतरस की किताब, पहला पतरस की किताब, पहला 5 अध्याय, फर्स्ट पीटर, पहला पतरस की किताब 5 अध्याय पद 6, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, अभी बाइबल इस प्रकार से कहती है, पतरस इस प्रकार से कहता है, इसीलिए तुम परमेश्वर के हाथ के नीचे दबे रहो। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दबे रहो, दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और आज का मेरा एक ही चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, समय के बारे में। ना मैं उचित के बारे में बात करूँ, ओनली समय। परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। हमारे हालात परिस्थितियों को, हमारी समस्याओं को, आज हालत परिस्थिति इतने बुरे जो बढ़ रहे हैं, लगातार समस्या बढ़ रही है, लगातार प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। बस एक समय का इंतजार करो। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पतरस कहता है, तुम अधीनता से, नम्रता से परमेश्वर के हाथ के नीचे दबे रहो, तो तुम्हें उचित समय, एक सही समय है, परमेश्वर सही समय पर काम करेगा। अभी बाइबल प्रकार से कहती है, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़ेंगे मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, पढ़ेंगे 5 से। चैप्टर यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय। हाँ, उसकी माता ने सेवकों से कहा, हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 5 से 8, चैप्टर
योना रचित सुसमाचार किताब, उसमें एक्चुअली 2 वचन मैंने लिखे हुए, इसलिए जॉन का भी है, योना का भी एक घटना, पर मैं आपको योना की किताब का पहले वचन पढ़वा देता हूँ। योना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का हम लोग पढ़ रहे हैं 5 से 10। पढ़े। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमको वो कहे वही करना। ये घटना आपको मैं थोड़े से शब्दों में बताना चाहता हूँ। काना नगर की शादी में यीशु मसीह को निमंत्रित बुलाया गया, और काना नगर की शादी में एक चीज खत्म होगी, वो थी डाकरस। गांव साइड में जो होते हैं ना, पंजाब साइड में या गांव साइड में, दिल्ली साइड में, जो पहले के टाइम में शादी जब करते थे ना, तो उनको जूस दिया जाता था, रूअफ़ज़ा का मीठा पानी। जब बारातें आती थी उनको वो स्वागत करते थे। तो काना नगर की शादी में भी बारातियों के लिए डाकरस बनाया रखा था, वहां पे वो समाप्त हो गया था। हाँ, पढ़े। हाँ, 5 से पढ़ो। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, अभी ध्यान से सुनो, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। उन्होंने क्या किया? पानी मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास अभी ऐसा लिखा, और यीशु ने कहा ये पानी को भर दो, मटकों को मुंह में भर दो और जाके इस पानी को उसको दिखाओ। और भोज के राजा ने पिया तो उसने कहा ये तो पहले के डाकरस से कैसा है? अच्छा, बहुत मीठा है। अभी ध्यान से सुनो, अब इसका जो 4 पद है हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। 4 पद पढ़े। हाँ, यीशु ने उससे कहा ये महिला मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ पर घटना इस प्रकार से घटी है। एक विवाह में, एक शादी में यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया, यीशु मसीह को शादी में बुलाया गया, और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि शादी में एक घटी आ गई, एक पानी डाकरस की घटी आ गई। कई बार इंसान के जीवन में कमी घटी आ जाती है, समस्या आ जाती है, हालात परिस्थिति बिगड़ जाते हैं, और परिस्थितियाँ हमारे सहने से बाहर हो जाती है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, हमारी जो समस्या है, काना नगर की शादी में एक समस्या आ गई, एक तकलीफ आ गई, वहाँ पर डाकरस खत्म हो गया। और गांव शहर में ज़्यादा करके ये प्रथा होती है, ये नियम होते हैं। मैंने बहुत सारी जगह पर देखा, कुछ गांव में कुछ चीज़ में शादी में कुछ खत्म हो जाए तो जो शादी का मेन मुख्य आदमी जिसने शादी को आयोजन किया और कुछ चीज़ की कमी घटाए, तो उसको तो वो टेंशन आती है यार, बारातियों का कैसे स्वागत किया, जो चीज़ की घटी है, मतलब उसके जीवन में टेंशन आ जाती है, समस्या आ जाती है। मेरी साली की शादी में भी ऐसा ही हुआ। मेरी साली की शादी में सारा काम मेरे हाथ में था, तो मैं बड़ा ध्यान दे रहा था, ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए, ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और मैं बराबर उस चीज़ को निभा रहा था, क्योंकि मैं उस घर का बड़ा जमाई होने के नाते मैंने उस सब चीज़ को संभाल कर रखा। और जैसे बारात आई, जो बारात के लिए विशेष चीज़ें थी, मैंने उनको बोला ये चालू कर दो। तो जो विवाह में जो मेन मुख्य आदमी होता है, जो जिसने शादी को निमंत्रण दिया गया, वो बराबर ध्यान देता कुछ चीज़ खत्म ना हो जाए। काना नगर की शादी में एक चीज़ की घटी आ गई, वो था डाकरस। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम मसीह जीवन जीते जीते कई बार हमारे जीवन में घटिया आ जाती हैं। यहाँ पर एक परिस्थिति बिगड़ गई, हालात परिस्थिति बुरे हो गए, यहाँ पर एक चीज़ घटी होगी, वो भी डाकरस। कई बार मसीह जीवन में जीते समय हमारे जीवन में बहुत घटिया आ जाती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ जाती है, हालात परिस्थिति बुरे हो जाते हैं। पर यीशु मसीह ने यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों को बदल दिया, हालात परिस्थिति को बदल दिया। पर ये हालात परिस्थिति बदलने से पहले यीशु ने एक शब्द यहाँ पर कहा 4 पद में, हे नारी देखो मेरा समय नहीं आया है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप भी तकलीफों में, समस्या में, प्रॉब्लम में हैं, आप विपरीत परिस्थितियों में हैं, तो प्रभु आपकी समस्या को बदलेगा, और वो अपने समय पर बदलेगा।
जब आप समय का इंतजार, आज का विशेष समय, ये समस्या तब तक नहीं बदली जब तक यीशु नहीं आया। यीशु वहीं पे था, यीशु ने कह दिया मेरा समय आया नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा इस प्रकार से कहता है, जब यहोवा काम करना चाहे तो कौन उसे रोक सके। जब प्रभु आपकी हालात परिस्थिति को बदलना चाहेगा, प्रभु इस वायरस को भगाएगा, परमेश्वर हालातों को बदल देगा, बीमारियों को बदल देगा, विपरीत परिस्थितियों को बदल देगा, तो परमेश्वर के हाथ को कौन है जो रोक सके। पर एक समय है, एक समय है, परमेश्वर प्रभु अपने समय पर हमारी तमस्या को, हमारी तकलीफों को, प्रॉब्लम को बदलेगा। ये काना नगर की शादी में यीशु ने कह दिया कि मेरा समय नहीं आया है। तो मैं ये सोच रहा, मैं विचार ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा सोच रहा था, जिसने शादी का आयोजन किया और उसको पता लगा होगा कि यार खत्म हो गया, यार यीशु है वहाँ पर, यीशु है वहाँ पर। एक नॉर्मल मैं सोच रहा हूँ, मान लो मैंने शादी का आयोजन किया, अगर मुझे पता लगा यार ये चीज़ की कमी घटी है, तो मैं क्या करूँगा, वैसे आदमी को ढूंढूंगा जो इस कमी घटी को दूर करे। ये अलग बात है, वो मैं जो बोल रहा हूँ वो बात नहीं है। पर यीशु वहाँ पर थे, वहाँ पर एक घटी आ गई, दाखरस की घटी। पर यीशु की माँ ने यीशु से जाकर कहा, तो यीशु उसको एक शब्द कहते हैं, हे नारी देख मेरा समय नहीं आया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपके जीवन में कुछ कमी घटी है, यदि आप समस्याओं में गुजर रहे हैं, यदि आपके जीवन में बहुत तकलीफें हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब प्रभु का समय आएगा तो प्रभु आपकी तकलीफों को भी दूर करेगा। प्रभु का समय आएगा तो परमेश्वर हालात परिस्थितियों को बदलेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं, यीशु ने कहा, हे नारी मेरा समय नहीं आया है। फिर भाइयों मेरी बहनों, प्रभु अपने समय पर काम करेगा। प्रभु यीशु ने साफ साफ कह दिया कि मेरा समय नहीं आया। जब यीशु का समय आया, और बाइबल ऐसा कहती, पवित्र शास्त्र ऐसा कहते, ये वो दाखरस जो यीशु ने बनाया ना, यीशु ने जो कहा पानी मुँह भर दो, और ये दाखरस वो दाखरस से बहुत अच्छा था, ऐसा बाइबल बताती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हमारे हालात परिस्थिति पहले से बुरे हैं, बहुत बुरे हालात परिस्थिति है, जब यीशु का समय आएगा तो हमारे हालात परिस्थिति पहले से बढ़िया हो जाएंगे, पहले से अच्छे हो जाएंगे। और बाइबल प्रकार से कहती है, वापिस से 4 पद पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हाँ, 5 पद। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाकर तुम क्या करो, मटकों को पानी को मुँह भर दो। और उसने भरा। भरने के बाद में यीशु ने जब उनसे कहा पानी भरो, बाइबल ऐसा कहती है 6 मटके रखे थे, वे मुँह भर दिए। और जब भोज के अधिकारी को जो पानी पिलाया गया, तो पानी कैसा था, दाखरस बन गया, एक अद्भुत चमत्कार। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करें, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी विपरीत परिस्थितियों को बदल दे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालात परिस्थिति को ठीक करे, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया के समय की इंतजार मत करो, प्रभु के समय की इंतजार करो। जब प्रभु का समय आएगा तो प्रभु हमारी समस्याओं को पहले से अधिक बढ़िया करके देने वाला परमेश्वर है। मैं जब इस चीज़ को पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी इसमें। जब यीशु ने कहा जाके पानी भर दो, चेले ने भर दिया। भरने के बाद में और यीशु ने उस पानी को टेस्ट नहीं किया, यीशु ने कहा जाके भोज के उसको दिखा के लाओ। और जब उसने पिया तो बाइबल ऐसा कहती है पानी दाखरस बन गया और बहुत खूबसूरत बना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का मतलब क्या है, पतरस इस बात को कहता है उचित समय, यीशु परमेश्वर उचित समय पर काम करेगा। आज हालात परिस्थिति इतने बुरे हो गए हैं कि आज इंसान इतनी तकलीफ़ों में गुजर रहा है, भिन्न समस्या में आ रहा है, तकलीफ़ों में जी रहा है। मैं आपसे कहता हूँ ये समस्या, ये तकलीफ चंद दिनों की है, थोड़े दिनों की है। ये थोड़े दिनों के बाद ये समस्या चली जाएगी, पर एक समय है, प्रभु अपने समय पर ये समस्या को भी दूर करेगा। प्रभु अपने समय पर ये हालात परिस्थिति को बदलेगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला पतरस की किताब हमने 5 का जो 6 पद पढ़ा, वहाँ पर ऐसा लिखा है, अधीनता से नम्रता से उसके हाथ के नीचे दबे रहो, वो उचित समय। और आज का विषय गॉड टाइम, परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप चाहते हैं आपके परिवार में, आप चाहते हैं आपके घर परिवार में परमेश्वर काम करे, तो अपना काम मत बताओ, खुदा के काम का इंतजार करो।
जब खुदा के काम का इंतजार आप करेंगे ना, तो खुदा आपके लिए उचित समय पर काम करेगा। यहाँ पर हालात परिस्थिति बुरी थी, पानी डाकस खत्म हो गया था। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्ति आ जाती है, समस्या आती है, प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का समय, गॉड टाइम, द राइट टाइम, प्रभु का जो टाइम है ना, वो सबसे बढ़िया टाइम है। प्रभु अपने टाइम पर काम करेगा, अपने समय पर परमेश्वर काम करेगा। इसीलिए पहली बार परमेश्वर अपने समय पर हमारी विपरीत समस्या तकलीफों को बदलेगा। एक समय है परमेश्वर का, और वो समय जब वो आएगा ना, तो उस समय को कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया खुदा की है, ये दुनिया को खुदा चला रहा है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब वो आपके लिए काम करेगा तो कौन है उसे रोक सकेगा। क्योंकि बाइबल प्रकार से कहते हैं, ऐसा है भविष्य वक्ता 43 के 11 पद में, मुझे छोड़ कौन उद्धार करता है, कौन है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास बहुत उदाहरण आपको ये बताने के समय के बारे में। मैं एक चीज़ देख रहा था कि इंसान है ना, खुदा के समय का इंतज़ार नहीं करता। वो कहता है बस अभी के अभी मिल जाए। मैं ये नहीं कहता नहीं मिलेगा, मिलेगा। हर एक चीज़ का एक समय है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य जैसे सोचता है मेरे में और मनुष्य के सोच में बहुत फ़र्क है। आपके 1000 दिन और परमेश्वर का एक दिन एक समान नहीं है। परमेश्वर जैसे आप 1000 तक सोचते हो, परमेश्वर का एक दिन आपसे अलग है। और परमेश्वर खुद कहता है, बेटा जैसा तू जैसा सोचता मैं वैसा सोचता नहीं हूँ। परमेश्वर आपके लिए जो सोच रहा है वो अच्छा सोच रहा है। परमेश्वर आपके लिए जो प्लानिंग कर रहा है वो अच्छी प्लानिंग कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए जो योजना बना रहा है वो बढ़िया योजना बना रहा है। बस एक समय है, वो समय का इंतजार करो, और जब वो समय आएगा तो आप प्रभु की महिमा को देखोगे। जब वो समय आएगा प्रभु के कामों को देखोगे। जब वो समय आएगा वो परिस्थिति को बदलते देखोगे। जब वो समय आएगा हालात बदल जाएंगे। जब वो समय आएगा तो प्रभु की महिमा पहले से अधिक होने पाएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया है। जब यीशु का समय आया था ना, जब यीशु का समय आया और यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, मतलब यीशु ने हालात परिस्थिति को बदल दिया। जब यीशु का समय आएगा हमारी आपकी मेरी हर एक तकलीफ़ों को वो बदलने वाला है। वो हालात परिस्थिति को बदल देगा। दुनिया उसके हाथों में है, ये दुनिया उसकी मुट्ठी में है। पूरी दुनिया का मालिक वो है, कायनात वो चला रहा है, दुनिया उसकी है। जब दुनिया उसकी है ना, हम उसके हैं, तो समय का भी इंतज़ार करो। एक समय है। यीशु ने ऐसा कहा अपनी माँ को, नहीं मेरा समय अभी आ गया। नहीं, यीशु ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है। और जब यीशु का समय आ गया तो ऐसा लिखा है कि वो पानी दाखरस में बन गया। इतना अच्छा बना। और वहाँ पे लिखा भी है कि तुम जाके किसको दिखा कर आओ, भोज के प्रधान को दिखा के आओ। मतलब एक अद्भुत चमत्कार वहाँ पर हो गया। यीशु ने पहले कहा मेरा समय नहीं आया है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का समय का इंतज़ार करो। जब परमेश्वर का समय आएगा तो परमेश्वर आपके हालात परिस्थिति को बदल देगा। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताकर इस दूसरे पॉइंट पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे 4 बातें आपको बतानी है। मेरे दिल्ली में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, हमारे गांव में ही थी दिल्ली में। वो लड़की 83 या 84 में पैदा हुई, मतलब मेरे साथ की ही है। मैं पिछले साल जब मैं दिल्ली में गया, गांव में गया, तो मैं एक चर्च में था, और उस चर्च के पास्टर का नाम रवि के जॉन है, केरला के। तो उन्होंने मुझे अपने चर्च में मुझे प्रचार के लिए बोला। मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो मेरी उसी मीटिंग में, उस चर्च में, तो वो लड़की भी आई हुई थी, और मैं उसको देखकर बड़ा हैरान हो गया। हैरान क्यों हो गया? क्योंकि वो लड़की मेरे साथ से थे, हम साथ में पढ़ते थे। तो वो लड़की की हालत इतनी बुरी थी। मैं फेसबुक पर मेरी वाइफ पीछे बैठी है, तो मैं उसको, मेरी वाइफ भी बता सकती थी उसके बारे में आकर। उसके 34-35 साल की लड़की है वो, शायद 34 की हो गया, 33 की जवान लड़की। ना तो शादी हुई ना विवाह, कुछ नहीं हुआ। मालूम कैसा? उसके जो पैर है ना ऐसे मुड़ गए, जैसे ऐसे, हाथ भी टेढ़े हो गए, पैर भी टेढ़े हो गए, और ये यहाँ से राल गिरती रहती है। इतनी जवान लड़की।
उनके घर में लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो 15-16 साल से मुंबई में ही आ गया, उनके घर में लोग ऐसा कहते हैं ये इनके पुरखाओं का सराफ है। उसके बाप को मैंने भी देखा था। उसके बाप जो उसके पिताजी की हालत इतनी बुरी थी कि वो बिस्तर में ही गंदगी करता था, बिस्तर में पोटी करता था। तो लोग कहते हैं पुरखाओं का सराफ इसकी लड़की के ऊपर आ गया। जवान लड़की और मेरे साथ पढ़ी लिखी हुई, मतलब बचपन के फ्रेंड। उस लड़की को मैंने जब मेरी मीटिंग में देखा, मैं जब प्रचार करते करते मेरी निगाह उस लड़की पे गई तो मैं एकदम थोड़ा हैरान हो गया। चर्च खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हुई और पास्टर जी से मैं मिल के फिर मैंने उससे मिला तो मेरे घर से 4 घर छोड़ के वो लड़की रहते थे। उसकी मम्मी भी देखकर हैरान होगी, बोली अमन तुम मोहम्मद इधर आए। मैं बोला आंटी पैसे बात करवाते। मैंने पूछा आंटी क्या होगा इसको? बोली काफ़ी साल से ही ऐसा है, काफ़ी साल से। उसको 2 आदमी लगते चलाने के लिए। जवान लड़की है, 33-34 साल की जवान लड़की, 2 आदमी उसको लेकर चलते। उधर तो उसकी माँ हाथ पकड़ती थी, जवान भाई हाथ पकड़ता था। उसको चर्च में लेकर आए तो मैं उससे मिला। उसके मिलने के बाद में फिर उसी एक घर में एक मीटिंग और थी मेरी, उस घर में मैं प्रार्थना चला रहा था तो वहाँ पे भी वो लड़की आई प्रार्थना में। फिर मैंने उसकी माँ से एक बात कही। मैं बोला आंटी कितने? बोली अमन हम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत पैसा लगा ले। वो तो अच्छा है, आज की इस दुनिया में ऐसे भाई मिलते भी नहीं है। जवान भाई भी शादीशुदा, एक लड़का उसका भाई अपनी बहन को संभाल रहा है। बहुत अच्छा लगा देखकर मुझे। तो मैं उसकी माँ से कहने लगा, वो कब से? बोला अमन बहुत साल बीत गए, ये ऐसी ही है, इसको 2 आदमी लगते चलाने के लिए। तो मैंने उससे कहा प्रार्थना में हम लोग विषय याद रखेंगे, हम लोग दुआ में याद रखेंगे। फिर मैं बम्बई चला गया, अपने वापस अपने बम्बई शहर में आ गया। लगातार उसकी प्रार्थना हम लोग लगातार उसके लिए दुआ में याद रखते थे, लगातार प्रार्थना करते थे। फिर मैं उसके भाई से मेरी मुलाकात होने लगी फ़ोन पर। तब मैं उसके भाई को भी कहता था भाई परमेश्वर का समय आएगा और तुम्हारी बहन चलेगी। और आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मेरा साक्षी है। और आज वो लड़की है ना जो इतने सालों से नहीं चलती थी, ऐसा टेढ़ा मुँह रखती थी, राल गिरती थी यहाँ से, कुछ खिलाते थे वो उल्टा बाहर आता था, बाथरूम नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती। आज ऐसा खुदा का समय आ गया, आज वो लड़की खुद अपने पैरों पर चलती है, खुद खाती है, खुद दौड़ती है। आज एक ही बात कहती है, मुझे इंसान ने नहीं किया, मुझे यीशु ने ठीक किया है। मेरे भाई ये मेरी बहनों, कहने का मतलब क्या है कि जब यीशु का समय आएगा ना, भले कितने सालों की बीमारी क्यों ना होने दो, कितने सालों की तकलीफ क्यों ना होने दो, जब यीशु का समय आएगा तो लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। आज वो लड़की चलती है, अच्छे से चलती है, खाती है, पीती है, सालों से परेशान थी। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। जब मैं दिल्ली में फ़ोन करता हूँ तो मैं हमेशा पूछता हूँ उसके बारे में, सविता कैसी है? बोले बहुत अच्छी है। मेरे भाई मेरी बहन, कहने का मतलब ये लोग इतने परेशान थे, इतने डॉक्टरों के चक्कर काटे, चर्च में आना चालू कर दिया, प्रार्थना करना चाह दिया। जब मैं इनको बात करता, एक ही बात मेरा शब्द था, एक समय आएगा और ये चलेगी, समय का इंतजार करो। यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया। और जब यीशु का समय आ गया तो बाइबल ऐसा कहती है, पानी किस में बन गया? दाखरस में पानी बन गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का मतलब परमेश्वर का समय, परमेश्वर का जब समय आएगा ना, हमारी विपरीत समस्या तकलीफों को वो बदल देगा। पानी को उसने दाखरस में बना दिया। यीशु का समय आया, तब तक उसका समय नहीं आया था। यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया। जब समय आया तो पानी दाखरस में बन गया। पहला चमत्कार यीशु ने किया जो हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार मिलता है। इसीलिए परमेश्वर के राइट टाइम का इंतजार करो, समय का इंतजार करो। आज जो आपको महामारी दिखाई दे रही है, एक दिन समय आएगा ये आपको ये भी नहीं दिखाई देगी। समय आएगा ये सारी तकलीफें दूर होने वाली है। एक समय का इंतजार करो मेरे भाइयों मेरी बहनों। मैं दूसरी बात की ओर बढ़ूँगा क्योंकि मुझे आपको 4 बात बतानी है और मैं आपको बताकर आगे और प्रभु का वचन से आपको 2 बात और बताऊँगा, 3 बात और। ध्यान से सुनो। पहली बात, परमेश्वर अपने समय पर, ध्यान से सुनना, परमेश्वर अपने समय पर हमारी तकलीफ़ों को, हमारी विपरीत समस्याओं को वो बदलेगा। काना नगर की शादी में ये समस्या को यीशु ने बदल दिया। जब यीशु काना नगर की शादी में काम कर सकता है तो वो प्रभु आपके मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। पढ़ेंगे दूसरी और किताब, चलेंगे यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय पद 11, 12, 13, 10 से पढ़ना। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 29 अध्याय की किताब, हाँ
यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर, हाँ, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर, मैं आपको बता दूं इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर कह रहा है। आप इस्राएलियों का इतिहास पढ़ोगे ना, इस्राएली लोग थे ना, ये गुलामी की जिंदगी इन्होंने जी, इधर से छूटे तो इधर फंसे, इधर से छूटे इधर से फंसे। तो इस्राएली लोग बेबीलोन की गुलामी में थे। यहूदी लोग बेबीलोन की गुलामी में थे। बाइबल ऐसा कहती है इन्होंने 70 वर्ष गुलामी में बिताए। सोचो, एक इंसान 70 वर्ष तक गुलाम की कोई वैल्यू नहीं होती है। गुलाम अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, ना ही गुलाम अपनी मर्जी से कुछ खा सकता। गुलाम के ऊपर एक मालिक होता है, वो मालिक गुलाम को चलाता है। आप बाइबल पुराने नियम में पढ़ोगे ना, तो गुलाम की कोई लाइफ नहीं होती है। गुलाम जो अपनी ज़िंदगी कभी नहीं जीता, वो अपने मालिक के ऊपर रहता है। ऐसा लिखा है यिर्मयाह की किताब, बेबीलोन में इस्राएलियों के 70 वर्ष पूरे हुए और परमेश्वर इनको यहाँ से निकाल रहा है। और आप इस बात से सहमत है कि परमेश्वर ने नहीं निकाला, बेबीलोन से निकाला? पढ़ेंगे अब 10 पद। हाँ, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। आमीन, मैं तुम्हारी क्या लूंगा? सुधि लूंगा। और अपना यह मन भावना वचन मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, मैं तुम्हें फिर से उस स्थान में ले लौटाऊंगा, पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। अब इसका 12 पद। 12। तब उस समय ध्यान से सुनो, पुकारोगे, तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ध्यान से सुनो, उस समय। और आज का विषय क्या है? गॉड टाइम, परमेश्वर का समय। एक समय है, परमेश्वर छुटकारा देगा। बेबीलोन के परमेश्वर बेबीलोन के बारे में कहता, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने के बाद मैं उनको क्या दूंगा? छुटकारा दूंगा। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। बाइबल ऐसा कहती है, उसके 11 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है जो, हाँ पढ़ो, हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं, एक मिनट, हाँ बराबर वही पद पढ़ो। हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है। ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर हमारे लिए जो प्लानिंग कर रहा है, जो योजना परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, वो हमारी हानि के लिए नहीं, वरन हमारे लाभ के लिए है। बस एक समय है, परमेश्वर अपने समय पर हमें छुटकारा देगा। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना आके चले जाते हैं। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर समय पर छुटकारा देता है, परमेश्वर समय पर काम करता है। बेबीलोन में इस्राएलियों ने 70 वर्ष बिताए। 70 वर्ष बिताने के बाद में परमेश्वर इनके लिए प्लानिंग कर रहा है, इन्हें छुटकारा देने के लिए, इन्हें वहाँ से निकालने के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो परमेश्वर जब उनकी सुधि लेता है, वो परमेश्वर आपकी मेरी भी सुधि लेता है। वो परमेश्वर उनका ध्यान करता है, वो हमारा भी ध्यान करता है। परमेश्वर बस एक समय है, एक राइट टाइम पर परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए काम करेगा। एक समय का इंतजार करो। जब तक हम समय का इंतजार नहीं करते ना, तो हम लोग सोचते रहते कब होगा। एक भाई है, वो बीड़ी बहुत पीता था, मेरा दोस्त था, मतलब दोस्त नहीं, मतलब ऐसे मिला था, चर्च में आया, बीड़ी बहुत पीता था। तो मैं उसको बोलता था, भाई ये बीड़ी मत पिया कर। तो वो क्या बोलता है, मेरा समय आएगा जरूर छोड़ूंगा। ऐसा हुआ, वो समय तो नहीं आया और वो भाई भी नहीं रहा, चला गया, छोड़ दी दुनिया। बीड़ी नहीं छोड़ी पर दुनिया छोड़ दी। एक बीच में अभी एक टी शर्ट पे क्या लिखा रहता मालूम है? अपना टाइम आएगा। टी शर्ट पे प्रिंट करके रखा हुआ है। वो टी शर्ट बहुत ज़्यादा बिका और बच्चे से लेकर बूढ़े तक बहुत लोगों ने टी शर्ट पहना। और टी शर्ट पे क्या लिखा था? अपना टाइम आएगा। वो टी शर्ट पे लिखा, जब उसको मैंने जब देखा क्या लिखा है, अपना टाइम आएगा। जब बाहर के लोगों को पता है अपना टाइम आएगा, तो हमें भी तो पता ना, अपना भी छुटकारे का टाइम आएगा। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है 11 पद में, परमेश्वर उनको छुटकारे की प्लानिंग कर रहे हैं।
परमेश्वर के लिए आशा बना रहे। पढ़ेंगे 11 पद पढ़ो, बताता हूँ आपको, अच्छे से पढ़ो। 11 पद। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। बाइबल प्रकार से कहते, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है कि परमेश्वर अपने समय पर छुटकारा देगा। हम कितना प्रयत्न कर ले, कितना ही ताकत लगा ले, परमेश्वर अपने समय पर छुटकारा देगा। और जब परमेश्वर का समय आएगा तो वो छुटकारा ही देगा। और पतरस ने साफ साफ कह दिया, उचित समय पर परमेश्वर बढ़ाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, छुटकारे का एक समय है। प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर छुटकारा देते जाएगा। और 12 पद में ऐसा लिखा है, तब उस समय, हाँ पढ़ो 12 पद, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। उस समय तुम कोई भी समय परमेश्वर को पुकारोगे। जब आप कोई भी समस्या में रहोगे, कैसे भी तकलीफ में आप रहोगे, जब आप परमेश्वर को समय पर पुकारोगे, हाँ, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। परमेश्वर समय पर हमारी सुनेगा। हम हालात परिस्थिति को छुटकारा चाहते, ये चाहिए वो चाहिए, तो परमेश्वर समय पर ही हमारी सुनेगा। ये परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल प्रकार से कहती है, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है कि हमें एक समय का इंतजार करना है। एक समय का इंतजार करना। परमेश्वर अपने समय पर हमें काम करेगा। समय, हर एक चीज का एक समय ठहराया गया, हर एक चीज का समय ठहराया गया। छुटकारे का भी समय ठहराया है। परमेश्वर समय पर छुटकारा देगा। हमारे न्यू बॉम्बे में पलमेल में एक भाई था, कृष्णा करके एक भाई था। वो नया चर्च में आया तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। और इस भाई ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत जगह जगह गया। इस भाई का काम क्या था, पलमेल से थाना की ट्रेन में ये कंगा ये चैन वैन छोटा मोटा सामान बेचने का काम करता था ये भाई। ये पलमेल स्टेशन के अपोजिट बाजू में झोपड़पट्टी है, वहाँ पर ये भाई रहता था। और मैं जब ये चर्च में आया तो मैं इससे मिला, तो मैं खारघर में रहता था, तो मैं सुसमाचार सुनाता था। तो भाई को किसी ने मुझे बताया, मैं इनसे मिला, तो इनसे हम लोग मिले, प्रार्थना किए। प्रार्थना के बाद में ये भाई चर्च में आया। चर्च में आने के बाद में थोड़ा इसको अच्छा लगा, फिर ये चला गया। ऐसे करते करते इस भाई को छुटकारा मिलने के लिए काफ़ी लंबा समय लग गया। ये भाई के परिवार वाले लोग क्या कहने लगे कि मेरे को ब्रदर, हम लोग इतने सालों से, महीने से प्रार्थना में जा रहे हैं, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा। मैं इनसे एक ही बात कहता था कि प्रभु जरूर देगा। और ऐसे करते करते इन लोगों ने चर्च में आना बंद कर दिया। जब इन्होंने चर्च में आना बंद कर दिया तो इन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत जगह पर ये गए, उस जगह पर इन्होंने इलाज कराया, कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर कुछ महीने के बाद फिर मैं इनके घर पे एक दिन गया, मैं बोला आपने चर्च में आना बंद कर दिया, प्रार्थना में आना बंद कर दिया। तो वो क्या कहने लगे, ना तो बाहर कुछ हुआ ना अंदर कुछ हुआ, ना तो चर्च में कुछ फ़ायदा हुआ ना बाहर कुछ फ़ायदा हुआ, इससे अच्छा तो ऐसे ही मर जाए तो वो अच्छा। मैं बोला देखो भाई, प्रभु ने समय ठहराया है, प्रभु समय पर आपके लिए काम करेगा। आप लगातार प्रार्थना करते जाओ, प्रभु समय पर जरूर काम करेगा। बोला कितना करे साहब आप बताओ। अब मेरे पास जवाब नहीं, फिर मेरे पास एक ही जवाब, समय का इंतज़ार करो। बोला समय का इंतज़ार करते करते 5-6 महीने बीत गए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा यही बेटा कमाने वाला, यही ऐसा तकलीफ में है, वो दुष्ट आत्मा इसके अंदर आती है, ये बहुत तकलीफ होता है, ये घर से चला जाता है, इसको अपने आप को हानि उठाता है। वो भाई क्या करता था, कुछ भी चीज़ लेता था, चाकू छुरी जो भी इसको मिलता अपने आप को मारता, इतना इसकी हालत बुरी थी। फिर इसके बाद हम लोग इससे मिले, फिर लगातार प्रार्थना गए, फिर मैं उस भाई से मिलता गया, उससे बात करता गया। एक दिन ऐसा हुआ, इतना अच्छा इसके जीवन में एक दिन काम हुआ कि प्रभु का वचन इसके जीवन में एक दिन ऐसा बस गया और इसके लिए दुआ प्रार्थना करी। और ये भाई 7-8 महीने में प्रभु ने ये भाई को छुटकारा दे दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप छुटकारा पाने की आशा रखते हो ना,
तो उसको रखो, तब प्रभु अपने समय पर छुटकारा देगा। और ये भाई को अच्छी तरीके से, ये नहीं कि थोड़ा छुटकारा, प्रभु ने पूरा पूरा छुटकारा दिया और ये भाई पलमेल में अपने घर पे आज अच्छे से रह रहा है, ठीक ठाक है। कहने का मतलब क्या है, ये भाई के समय पर परमेश्वर ने काम नहीं किया, परमेश्वर ने अपने समय पर काम किया। बस एक समय का इंतजार हमें रखना है कि परमेश्वर आपकी क्या प्लानिंग है, परमेश्वर की क्या योजना है। और परमेश्वर की जो योजना है ना, वो हमारी हानि के लिए नहीं है, वरन हमारे लिए लाभ के लिए है। बस एक समय का इंतजार करो। परमेश्वर ने इसराइलियों का सुधि ली, इसराइलियों का ध्यान दिया। 70 वर्ष बीतने के बाद, हम तो 70 वर्ष की गुलामी में भी नहीं है। ध्यान से सुनो, छुटकारे का एक समय है। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का समय का इंतजार करो। गॉड टाइम, राइट टाइम, और राइट समय पर काम करेगा, उत्तम टाइम पर करेगा। उसका गुड टाइम आएगा, बढ़िया टाइम आएगा। और जब उसका टाइम आएगा ना, और जब उसकी चलेगी ना, तो भैया फिर किसी की नहीं चलेगी, उसी की चलेगी। परमेश्वर का समय का इंतजार करो। परमेश्वर सही समय पर हमें छुटकारा देगा, सही समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। और बाइबल प्रकार से कहती है, पवित्र शास्त्रीय प्रकार से कहती है, दूसरी बात, परमेश्वर अपने समय पर हमें छुटकारा देगा। बस एक समय है, एक समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो और समय को इंतजार दो, समय का वैल्यू दो, समय का वेट करो कि परमेश्वर ये समय पर मेरे लिए काम करेगा। और परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। खुदा ना अपने समय पर काम करता है, ना कि खुदा, इंसान खुदा को नहीं चला रहा है। ध्यान से सुनना, इंसान परमेश्वर को नहीं चला रहा है, परमेश्वर इंसानों को चला रहा है। ये हमारे विचार, मैं उसको चला रहा, मैं इसको चला रहा, इसको चला रहा, उसको, कोई किसी को नहीं चला रहा है। खुदा हम सबको चला रहा है। और खुदा जो खुदा ही चलाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर हमें चला रहा है। जब परमेश्वर हमें चला रहा है ना, तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो ही हमें छुटकारा देगा। दुनिया में किसी के पास छुटकारा नहीं है, केवल प्रभु के पास छुटकारा है। दूसरी बात, परमेश्वर अपने समय पर छुटकारा देगा। चलेंगे तीसरी बात को चलेंगे, निकालेंगे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब। हाँ, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 3 अध्याय पद 10। प्रकाशित वाक्य किताब, उसका 3 अध्याय पद 10। हाँ, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। बाइबल ऐसा कहती है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, हाँ ध्यान से सुनो, परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। ध्यान से सुनो, जब आपकी परीक्षा होगी ना, जब से आपकी परीक्षा होगी, जब आपको शैतान समस्या और तकलीफों में डालेगा, परीक्षा आपकी होगी, तो प्रभु परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कह दिया, परीक्षा के समय मैं तुझे बचा लूंगा। आमीन। परमेश्वर क्या करेगा? परीक्षा के समय बचा लेगा। एक भी परीक्षा परमेश्वर हमारे पास नहीं देगा। आ भी गई ना परीक्षा, या हम समस्या में फंस भी गए, तकलीफों में फंस भी गए, तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें समस्या में क्या कर लूँगा? बचा लूँगा। पढ़ेंगे वचन को दोबारा से। हाँ, प्रकाशित वाक्य की किताब, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10, प्रकाशित की किताब 10 अध्याय पद 3 का 10। तूने मेरे धीरज के वचन को, अभी ध्यान से सुनो, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा। जब आप वचन को पकड़ लेते हैं, वचन को थाम के रखते हैं, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय हाँ बचा रखूंगा। यीशु की परीक्षा हुई, यीशु की जब परीक्षा हुई, यीशु ने 3 परीक्षा दी और यीशु तीनों परीक्षा में पास हो गए। यीशु की जब परीक्षा, यीशु तीनों परीक्षा में पास हो गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हमारी परीक्षा में हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, ये वचन बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुन लेना। परमेश्वर परीक्षा के समय में, जब हमारी कोई परीक्षा भी होगी ना, तो परमेश्वर उसमें हमें बचा लेगा। मेरे साथ रियली घटना बता रहा हूँ। 2-3 महीने लॉकडाउन से पहले मेरे पास्टर के, जो मेरे सीनियर पास्टर हैं, उनकी एक मीटिंग थी। तो उन्होंने कहा शाम का चर्च तो संभाल लेना। मतलब मेरे पास्टर जो कहीं जाते हैं, तो उसके बाद मैं मेरा चर्च संभालता हूँ मेरे सीनियर पास्टर के बाद। तो मैं कारगर में था और मैं शाम का मुझे मेरा मीटिंग लेना था।
तो बाइबल मैं वहाँ पे वचन देख रहा था कि शाम को क्या प्रचार करूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा मेरे मोबाइल में कुछ मैंने बाइबलें रखी तो उसमें कुछ थोड़ा पढ़ रहा था। मैं बोला चलो आज शाम को इस विषय में बात करेंगे। मैं वहाँ से निकला, मैं घर से काम पे से निकला और काम पे निकलने के बावजूद में तो मेरी वाइफ का मुझे रास्ते में फ़ोन आ गया और मैं पेड़ के नीचे वाइफ से बात करने लगा। एक इतने बड़े ट्रक इतना बड़ा कंटेनर आया, मैं पेड़ के नीचे खड़ा होकर बात कर रहा था और मैंने राइट साइड का सिग्नल भी देकर रखा हुआ था कि पीछे तो कोई आएगा तो उसको पता लगे कोई खड़ा, पेड़ के नीचे मैं खड़ा था। ट्रक ने आके कंटेनर ने आके मुझे इतना ज़बरदस्त मेरी गाड़ी को टक्कर मारा और वो अच्छा है कि मैंने मेरे पैरों को फोल्ड कर लिया, नहीं तो वो मेरे पैरों को कुचल देता। मेरी गाड़ी यूनिकॉर्न बाइक की भी उसने कीमा बना दिया और मैं उस जगह से बच गया। बचने के बाद में मैंने उससे पूछा तो उस आदमी ने भरपाई दी, पूरा गाड़ी का जो खर्चा लगा उसने दिया। उसके बाद में मेरी वाइफ को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा मेरे साथ हो गया। फिर मेरे सीनियर को मैंने बताया, नहीं तो मैंने शाम को आके अपने चर्च की मीटिंग ली, चर्च चलाया और उसमें मैं इस गवाही को बता रहा था कि परमेश्वर अपने बेटियों को परीक्षाओं के समय बचा लेगा। तो मेरे चर्च में बोले क्या होगा। मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा हादसा भी था। फिर मेरे पास्टर को पता लगे, मेरे सीनियर को, मैंने उनको जब फ़ोटो भेजे तो मेरे सीनियर पास्टर बड़ा फ़ोटो को देखकर हैरान हो गए। बोला गाड़ी की इतनी बुरी हालत है। मैं बोला पास्टर जैसे मेरी टक्कर मारी तो उसके गाड़ी का आगे का ट्रक का पहिया मेरे ऊपर चढ़ने वाला था, मैंने पैर फोल्ड कर दिए। सोचो एक कंटेनर जो ये 10-12 चक्के का कंटेनर होता है, तो सोचो वो मेरे पर चढ़ता तो मेरे क्या हाल होती थी। और कहने का मतलब क्या है, जो प्रभु के वचन को पकड़ कर रखते हैं, परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखते हैं, जो वचन के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, जो वचन को फॉलो करते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है परीक्षाओं के समय मैं उन्हें बचा लूँगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात के लोग पढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपने समय पर हमें परीक्षाओं से बचाएगा। हमें कोई भी समस्या आपके मेरे जीवन में कोई तकलीफ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान से सुनो, परमेश्वर परीक्षाओं के समय में बचाएगा। परमेश्वर अपने समय पर बचाएगा। मुझे घटना याद आती है, राजा ने सदरक मेशक अबेदनगो की किताब आप पढ़ते हो, दानियल की किताब 3 अध्याय में एक राजा था। उस राजा ने एक सोने की मूर्ति बनाई, काफ़ी बड़ी मूर्ति बनाई। हाँ, नबूकदनेस्सर पढ़ेंगे, उस बच्चे को पढ़ लो, निकाल मेरे साथ दानियल की किताब। हाँ, दानियल की किताब उसका 3 अध्याय। हाँ, निकाल कर रखा दानियल की किताब। हाँ, 3 अध्याय। हाँ, पढ़े 16 पद, 3 अध्याय का 16 पद पढ़े। सदरक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा हे नबूकदनेस्सर। हाँ, इस राजा का नाम था नबूकदनेस्सर राजा था। ध्यान सुनो, इस राजा ने हाँ पढ़ो। इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। उसने कहा इस समय हमें उत्तर देने का कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना अभी वो कहते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए अभी ध्यान से सुनो। इस घटना के बारे में आप लोग भली भांति जानते, पर मैं आपको एक चीज इसमें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। बाइबल में ऐसा कहते हैं, इन्होंने राजा के सामने, राजा की मूर्ति के सामने झुकने से मना कर दिया और राजा ने क्या कहा कि आग को 7 गुना बढ़ा दो। 7 गुना आग को बढ़ा दिया और इन तीनों नौजवानों को सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथी प्रकार से कहता है, भजन संहिता 120 उसके पहले पद में ऐसा लिखा है, संकट के समय, वहाँ पे साफ लिखा, संकट के समय मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन ली। इनके ऊपर एक संकट आया। संकट क्या था, राजा ने इनको आग की भट्टी में डाला और 7 गुना वो आग बढ़ा दी। ध्यान से सुनो। और अपने भजन से प्रेरितों के काम 3 का 10 पढ़ा और वहाँ पे ऐसा लिखा है, वो समस्याओं के समय, परीक्षाओं के समय हमें क्या करेगा, बचाएगा। अभी ध्यान से सुनो, राजा ने इनको आग की भट्टी में डालने के बाद ध्यान से सुनो, वो परमेश्वर आग की भट्टी में आकर इसने बचाया। भट्टी में ही आया वो।
मतलब सब तकलीफ में, समस्या उनके बीच में वो आ गया। और बाइबल ऐसा कहती है उनके उसके रूमा तक नहीं जलने पाया, एक हल्की सी आग उनको लग नहीं पाई। कहने का मतलब हमारा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं, आराधना करते, प्रार्थना करते हैं, वो आग की भट्टी में आकर हमें बचाने की ताकत रखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो परमेश्वर के वचन को सुनते, जो उसके आधार पर चलते हैं, बाइबल ऐसा कहती है वो समस्याओं के समय हमें बचा लेगा। सदरक मेसद के जीवन में समस्या आई, उनका टेस्ट हुआ, वो परीक्षा में पड़ गए, पर परीक्षाओं में भी परमेश्वर में बचाएगा। एक समय है उसका, पढ़ेंगे वो वचन फिर से प्रेरित होगी का उसका, प्रकाशित वाक्य किताब 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, जोर से बोलो, परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितनी भी बीमारी आज फैल रही है ना, जो वायरस लगातार फैल रहा है, प्रभु परीक्षा के समय हमें बचाएगा। वो समय पर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमने तीसरी बात पढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपने समय पर परीक्षाओं में हमें बचा के रखेगा। परमेश्वर में बचा के रखता है, दुनिया में नहीं बचा सकती, ना कोई हमें सुरक्षा दे सकता है, केवल परमेश्वर ही है जो हमें बचाता है। वो परीक्षाओं के समय भी हमें बचा के रखेगा, बस उचित समय है, सही समय पर परमेश्वर में। इसलिए प्रकाशित पत्रस ने कहा, इसीलिए अधीनता से, नम्रता से उसके हाथ के नीचे दबे रहो, वो तुम्हें उचित समय पर बचाएगा। और आज का विषय क्या है? परमेश्वर का समय। परमेश्वर का समय है, ये बीमारी को भी दूर करने का एक समय है। ये वायरस को भारत देश में से पूरी दुनिया से खत्म करने का भी एक समय है। एक परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। हम तीसरी बात को जा रहे थे। पहली बात हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर अपने समय पर विपरीत परिस्थितियों को बदलेगा। दूसरी बात, परमेश्वर अपने समय पर छुटकारा देगा। तीसरी बात, परमेश्वर अपने समय पर हमें बचाएगा। चौथी बात की ओर चलेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे, हाँ पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय, जेनेसिस, हाँ उत्पत्ति 17 अध्याय पर 21, 17 का 21। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा। अभी बाइबल प्रकार से कहती है, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है, ये अब्राहम के बारे में है। फिर भी मैं अब्राहम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 12 अध्याय का पढ़ते तो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसने अपना पिता का घर, अपने कुटुंब, अपने देश को वो चल पड़ा। अब्राहम को जब बुलाया, अब्राहम की उम्र 75 साल की थी और सारा और लूत भी उसके साथ चल पड़ा। अब्राहम के पास संतान नहीं थी, पर परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी। हाँ पढ़ेंगे अभी। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के किसी नियुक्त समय में, क्या लिखा है? नियुक्त समय पर उत्पन्न होगा। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर जो है ना, प्रभु अपने नियुक्त समय पर हमें आशीष देगा। नियुक्त समय पर परमेश्वर ने सारा को संतान दी, और ये घटना इस पहले उससे एक बच्चा उसके हो भी गया था, हाजिरा थे, इस्माइल पैदा हो गया था। उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा अब्राहम से कि मैंने जो वाचा जो बांधी वो इसहाक के लिए बांधी है, नियुक्त समय पर। और यहाँ पे लिखा गया परमेश्वर समय पर उसे संतान देकर भी। 21 का वचन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है, पढ़ेंगे 21 अध्याय 21 का 1, 2, 3 पढ़ना। यहोवा ने जैसा कहा था। हमने 17 पद में परमेश्वर ने वाचा बांधी। उसने कहा मैं सारा को समय पर एक संतान दूंगा। और उसी वचन का हम दूसरा वचन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 21 का 1 और 2। हाँ, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया, जो परमेश्वर ने वाचा जो बांधी, जो हमने 17 अध्याय का
17 अध्याय का 21 पद हमने पढ़ा। परमेश्वर ने 17 अध्याय के 21 पद में वाचा बांधी कि मैं अब्राहम सारा को समय पर संतान दूंगा, और 21 पद में उसने संतान दी। वापिस से पढ़ेंगे 21 पद। हाँ, 21 अध्याय का 1-2। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने जो नियुक्त समय ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक बेटा उसे मिला। हाँ, हो गया। हाँ, ध्यान से सुनो। अब आखिरी बात पढ़ रहे हम लोग। परमेश्वर जो है ना, अपने समय पर, नियुक्त समय पर हमें आशीषित करेगा। सारा को परमेश्वर ने नियुक्त समय पर आशीष दी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहती है, जब परमेश्वर ने सारा से वाचा बांधी, हमने 17 अध्याय 21 पद हमने पढ़ा, और परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी। 21 के 1-2 में ऐसा लिखा, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, उसे एक बेटा मिला। ये इनका डिफरेंस क्या था? जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम 75 वर्ष का था, और उसको 24 साल के बाद, मतलब इतना लंबा टाइम उन्होंने वेट किया, एक समय का इंतजार किया। हम समय का इंतजार नहीं करते। और आज का सब वैसे जी क्या था? परमेश्वर का समय, एक समय है हर एक चीज देने का, और परमेश्वर नियुक्त समय पर हमें वो चीज को मुहैया करेगा। समय पर काम करेगा। मेरा बेटा था ना, मेरा बेटा जोशुआ, मैं आपको 2 गवाही बताऊंगा समय के बारे में। मेरी वाइफ को बच्चा नहीं होता था। एक बच्चा था तो मिक्स ग्रेस हो गया, राइट साइड का ट्यूब निकाल दिया, और उसके बाद में हमने बहुत सारा प्रयत्न किया। जहाँ जैसे डॉक्टर बोलते थे वैसा हमने इलाज भी किया। कई उल्लासनगर में आके करा, फिर अमरनाथ में गया, फिर चैम्बूर चले गए। जहाँ जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा हमने, ऐसे करते करते कई वर्ष, 2-3 साल बीत गए, और पैसा पानी की तरह बहाया, कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन क्या हुआ, हम लोगों ने जितनी भी हमारे पास दवाइयाँ थी, फाइल थी, वो फाइल आज तक भी मेरे पास में रखी है। अमरनाथ में स्टेशन के अपोजिट बाजू में अश्वनी हॉस्पिटल है, कि उसकी भी फाइल हमारे पास बनी पड़ी है। अलग अलग फाइल की हमारे पास थब्बे लग गए, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिला। एक दिन ऐसा हुआ, हमने प्रार्थना करना चालू किया। हमने कहा बस अब बहुत हो गया, अब खुदा के समय का इंतजार करो। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही समय के बाद, परमेश्वर ने 3-4 साल के बाद, 4 साल के बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। राइट साइड का ट्यूब नहीं है, लेफ्ट साइड का काम नहीं करता। और डॉक्टर ऐसा कहते, जो लेफ्ट साइड का ट्यूब होते हैं ना, तो ये इनसे क्या होता है, ये इनसे अंडा आता है, उससे औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। उसने कहा तुम्हारी वाइफ का राइट साइड का तो निकाल दिएगा, लेफ्ट साइड का काम ही नहीं करता। अंडे की जो मात्रा बहुत कम बनती है, और ये कब होता है? जब औरत ज़्यादा उम्र में आ जाती है। मेरी वाइफ को सब पता, मुझे क्यों इस घटना को पता, क्यों मैं डॉक्टर से मिलता, डॉक्टर ने मेरी वाइफ की उम्र पूछी, मेरा भी टेस्ट किया, वाइफ से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी, उन्होंने अपनी उम्र बता दी। उसने बोला जिस तरीके से आपको अंडे की जो मात्रा कम होती है, अंडे बनने की जो मात्रा वो कम होती जा रही है, अंडे बहुत 1 या 2 अंडे बन रहे हैं। ये ऐसी समस्या कब आती है? जब औरत उम्रदार हो जाती है, 55 साल, 60, 70, 80 के इतनी उम्र में आकर ये अंडों की मात्रा कम बनती है। तो उसने बोला आपकी वाइफ को ये भी बहुत प्रॉब्लम है, 2 या 3 अंडे बनते ही इतना समस्या है। पर हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं किया, और हमने बहुत प्रयत्न किया। एक दिन हमने प्रार्थना करनी चालू करी, और प्रभु का इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिला। प्रभु का इतना धन्यवाद, हम लोग दिल से धन्यवाद हमने किया कि परमेश्वर ने नियुक्त समय पर, सही समय पर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, और प्रभु ने एक खूबसूरत एक लड़का दिया, एक बच्चा हमें दिया। कहने का मतलब है, हम चाहते थे कि हमें अभी मिले, हम चाहते थे कि अभी दे, हमने खुदा के समय का इंतजार नहीं किया। जो जितने मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में, परिवार में आपको आशीषित करे, आपको सफल करे। एक समय का इंतजार करो। परमेश्वर राइट समय पर, सही समय पर हमें बढ़ाएगा, सही समय पर परमेश्वर आशीषित करेगा। और हमने बहुत प्रयत्न किया, हम सोचते थे अब मिल जाए, नहीं मिला। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है ईसाई की किताब में, परमेश्वर के विचार हमारे विचार एक जैसे नहीं हैं। परमेश्वर का विचार हमारे विचार में बहुत फर्क है।
परमेश्वर अपने समय पर काम करता है, और जब वो अपने समय पर काम करता है तो वो अच्छा और बढ़िया काम करता है। परमेश्वर ने अपने समय पर हमारे जीवन में काम किया और हमें खूबसूरत सा एक बेटा मिला। और जब बेटा मिला तो जब मेरा बेटा हुआ और जिस डॉक्टर के पास हमारा आना जाना था, मैं तो जाके जब उसको मैंने बताई तो उसको यकीन ही नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने नियुक्त समय पर काम करेगा। एक समय है परमेश्वर का काम करने का। जब परमेश्वर अपना समय पर काम करता है, जब परमेश्वर का समय आता है, जब परमेश्वर अपने समय पर काम करता है, तो बाइबल ऐसा कहती है जब परमेश्वर काम करना चाहे तो कौन है जो उसे रोक सके। हमारे चर्च की एक बहन है, सिंधी बहन हमारे चर्च में, वो बहन को 14 साल से उसकी शादी को हो गई, उसके पास कोई संतान नहीं थी। और दोनों बहन भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे चर्च में आते थे और उनके पास कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर का इतना उनके ऊपर ग्रेस हुआ, इतना अनुग्रह उनके ऊपर हुआ, एक नहीं उनको परमेश्वर ने 2 जुड़वा बच्चे दिए। कहने का मतलब क्या है, एक समय है। पतरस ने साफ साफ कह दिया उचित समय है, एक समय है परमेश्वर का काम करने के लिए। आप चाहते कि मैं इतने सालों से मैं अपने काम को लेकर, पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर, आमदनी को लेकर कुछ सफलता नहीं, वाले कुछ हाथ में कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर अपने समय पर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर अपने समय पर हमें आशीषित करेगा। बस एक समय है। परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर ने 7:17 के 21 पद में इसहाक के लिए वाचा बांधी और 21 अध्याय में उसने उसको संतान दी। बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसका दूसरा पद पढ़ेंगे, हाँ तीसरा पद पढ़े। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम, हाँ, जो सारा से उत्पन्न हुआ था, उसका नाम इसहाक रखा। और इसहाक का नाम का मतलब क्या है, खुशी। इसहाक उसका नाम रखा। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं चौथी बात हम लोग मनन करें। मैंने पहली बात आपको बताई और अब मैं छोटी सी शब्द आपको कहकर मैं समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोग आज आशीषों को लेकर, सफलताओं को लेकर बहुत समस्या में, काम नहीं बढ़ रहा है, सफलता नहीं बढ़ रही है, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बहुत सारी चिंता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक समय है जो परमेश्वर आपके मेरे लिए काम करेगा। एक समय है खुदा का, और खुदा अपने समय पर काम करेगा। और जब वो काम करेगा तो वो आपके लिए मेरे लिए अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। बस एक समय का इंतजार करो, खुदा के समय का इंतजार करो। खुदा अपने समय पर आएगा, नियुक्त समय आएगा। जब उसका समय आएगा वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, आपके हालातों को बदल देगा, आपकी समस्या को बदल देगा, आपके बिजनेस को लेकर, आपके काम को लेकर, जो भी आप समस्या में लेकर बैठे हो, परमेश्वर हर एक समस्या को वो दूर करेगा। और यीशु ने काना नगर के साथ में क्या कहा, मेरा समय नहीं आया। जब उसका समय आया तो पानी को उसने डाकरस में बना दिया। कहने का मतलब क्या है, मैंने 4 बातें आपको बताई। पहली बात, परमेश्वर का समय जब आता है तो हमारी हालात परिस्थितियों को वो बदल देगा। दूसरी बात, परमेश्वर अपने समय पर हमें छुटकारा देगा। ध्यान से सुनो, परमेश्वर अपने समय पर हमारी विपरीत समस्या तकलीफों को ठीक करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर अपने समय पर छुटकारा देगा। तीसरी बात, परमेश्वर का हमने वचन पढ़ा प्रेरितों के काम, प्रकाशित वाक्य 3:10। ध्यान से पढ़ो, प्रेरितों के काम 30:10, तीसरा अध्याय पद 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय उस समय बचाएगा। तीसरी बात हम लोग पढ़ रहे, परमेश्वर परीक्षा के समय भी हमें बचाएगा। और आखिरी बात, परमेश्वर अपने समय पर हमें आशीष देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वचन को मैं कल बोलने वाला था, कल नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत समस्या थी और इसी वजह कुछ नहीं पाया, इसलिए मैंने जल्दी से इसको 7 बजे लाइव इसलिए किया। हमारा भी चर्च की मीटिंग चालू होने वाला है। तो मेरे भाई मेरे बहनों मेरे भाइयों, हमने आज समय के बारे में देखा। परमेश्वर अपने समय पर काम करता है। आप चाहते हैं आपको छुटकारा मिले तो परमेश्वर के समय का इंतजार करो। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी हालात परिस्थिति को बदले तो समय का इंतजार करो। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर परिवार में छुटकारा, समस्या को दूर करे, एक समय का इंतजार रखो। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, उन्नति करे, बढ़ाए, सफल करे, तो परमेश्वर के समय का इंतजार करो।
और परमेश्वर नियुक्त समय पर परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इस वचन को फिर से पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला पत्रस की किताब, पहला पत्रस की किताब 5 अध्याय पद 6। हाँ, पहला पत्रस 5 अध्याय पद 6। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दबे रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का विषय का नाम था सही समय। एक समय है जो परमेश्वर काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने लाइव देखा कल, जिनके सवाल थे, ब्रदर विजय, सब लोग जुड़े हुए हैं और कल इन सबका मैसेज भी आ रहे थे लाइव क्यों नहीं आए। वो वचन आज हमने सीख लिया। बस एक समय का इंतजार करो, बस एक राइट टाइम आएगा। वो आपके लिए समय है, वो मेरा समय है। जब परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए जब काम करेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बस एक राइट टाइम का इंतजार रखो, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको सफल करेगा। एक छुटकारे का समय है और हमारी विविध परिस्थितियों का छुटकारा समय है, आशीष का एक समय है और एक छुटकारे का भी समय है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।